जय हिंद। जो स्टूडेंट बिहार बोर्ड के हैं 10th का एग्ज़ाम 2022 में देने वाले हैं, तो 12 नवंबर से सेंटअप का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस क्लास में, इस वीडियो में, ठीक है। सेंटअप एग्ज़ाम जो है 2021 बिहार बोर्ड 10th क्लास, तो हम देखने वाले हैं 10th क्लास का सेंटअप का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर साइंस का, ठीक है। जिसका एग्ज़ाम हो चुका है उनके लिए उनका कितना सही हुआ वो आप देख सकते हैं। जिनका नहीं हुआ है आप इस क्वेश्चन को देखकर बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना रहेगा और 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा, ठीक है। 30 मार्क्स का सब्जेक्टिव रहेगा, 30 क्वेश्चन नहीं रहेंगे, इसमें अलग होता है, ठीक है। 80 है मतलब कि एक एक नंबर का, इसलिए 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और 30 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। 80 का 50% मतलब 40 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बनाना रहेगा, ठीक है। तो चलिए 40 क्वेश्चन बनाना रहेगा, तो 80 का 80 देखते हैं इस क्लास में, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं आपको बताना है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या कितनी होती है? सही उत्तर है बी नंबर। प्रकाश के परावर्तन की 2 नियम होते हैं, ठीक है। बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। दूसरा देखते हैं, प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो शून्य निर्वात में सबसे अधिक होता है। डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? तो सही उत्तर है सी नंबर, प्रिज्म में संभव है। आगे देखते हैं, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं, चौथा का 5वां देखते हैं, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो सही उत्तर है 5 सतहों से घिरा होता है। एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है, सही उत्तर ए नंबर है। छठा देखिए, छठा इसी में होगा, छठा नहीं है। देखिए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होगा उत्तल दर्पण में, कि प्रतिबिंब हमेशा छोटा होगा वस्तु से। अगर ये वस्तु है तो प्रतिबिंब इतना छोटा होगा, यदि बीच में अगर हम लेंस लगा दें तो उत्तल लेंस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं आगे, 7वां देखिए, विद्युत विभव है अदिश राशि, सदिश राशि, या फिर सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहले बताइए 7वां का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7वां का ए नंबर, विद्युत विभव है अदिश राशि। आगे देखिए 8वां नंबर देखते हैं, साइड मिरर के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? तो सही उत्तर है उत्तल दर्पण, क्योंकि मिरर पूछा जा रहा है, तो ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए 9वां नंबर, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तब वह किरण मुड़ जाती हैं। विरल से अगर सघन में प्रवेश करेगी तो वो अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है 9वां का। आगे देखते हैं 10वां, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा यूनिट क्या होगा, मतलब ऐसा मात्रक क्या होगा? सही उत्तर है टेस्ला। जो तस्ला होता है, तस्ला याद रखिए, टेस्ला याद रखिए, ठीक है, ट्रिक है। 10वां का ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं, समांतर क्रम में जुड़े 2 प्रतिरोधकों जिनके प्रतिरोध R1 तथा R2 हैं का समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो R1, और सही उत्तर क्या हो जाएगा? R1 तथा R2 का, इसका सही उत्तर है सी नंबर। सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। 11 का सी नंबर, ठीक है, 11 का सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं, जूल पर कूलाम्ब कहा जाता है, तो वोल्ट को जूल पर कूलाम्ब कहा जाता है, ठीक है। तो वर्ग का सूत्र ही होता है जूल पर कूलाम्ब, उसका ऐसा यूनिट बन जाता है जूल पर कूलाम्ब, उसी का वोल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर था। 13 देखिए, दूरदृष्टि दोष वाले ने तो साफ साफ देख सकता है, तो दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है क्या है? तो सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है 220 वोल्ट पर प्रति आवर्ती धारा। बिल्कुल, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो सही उत्तर क्या था? 220 वोल्ट पर प्रति आवर्ती धारा होती है। तो 220 वोल्ट AC, ठीक है, ये याद रखना है। सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं, लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो लघु पतन के समय विद्युत का मान जो होता है, वैल्यू होता है, वो बहुत बढ़ जाता है। क्या 15 का सही उत्तर सी नंबर है? तो हाँ बिल्कुल सही उत्तर है 15 का सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, अधिक हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं,
बिजली का सुचालक क्या है, ठीक है, तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में करंट पास होता है इसलिए बिजली का सुचालक है। डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए 17वां, देखिए 17वां तो बिल्कुल अलग है, मतलब कि इसमें गायब हो चुका है, लेकिन इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। 17 का बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। 17 का बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए 18वां देखते हैं। निम्नांकित में कौन विजातीय, इसमें विजातीय यौगिक है, तो सही उत्तर है डी नंबर। 18 का डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका सही उत्तर है डी नंबर, ठीक है। आगे देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है सोडियम बाइकार्बोनेट। 20वां देखिए निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच C3H4 होते हैं, C3H4 होते हैं। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड सॉरी 1 2 एक मिनट रुकिए, एक मिनट देखिए, ये ट्रिपल बॉन्ड हुआ, ये हुआ ट्रिपल बॉन्ड, तो इस पे सब पे H रहेगा, तो यही C3H4 ये हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है, ठीक है। सही उत्तर ये हो जाएगा C3H4। सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है 20 का। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, सही उत्तर है 21 का ए नंबर। CnH2n+1 ये इसी का सूत्र है, 21 का ए नंबर। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन में 4 होती है संयोजकता, सॉरी 4 होती है संयोजकता। सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है, HCl का 1 होता है, HNO3 का 3 होता है, तो 1:3 बनता है। कहाँ है, बी नंबर। बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं हमारे शरीर में पीएच मान की जो सीमा होती है वो कितना होता है, ये पूछ रहा है आपसे, तो 7.0 से 7.8 होता है। पीएच स्केल में 7 से 7 से जो इतना तक 14 तक मान लीजिए जाता है, तो इसके बीच हमारा प्रास रेंज 7.8 तक ही काम करता है, ठीक है। तो 7 से 7.8 के बीच हमारा प्रास रेंज काम करता है हमारे शरीर का, ठीक है। तो 24 का सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए 25 कौन सी धातु कमरे के तापमान द्रव अवस्था में रहती है, आपको बताना है। सही उत्तर है बी नंबर। बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। सॉरी ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है आयोडीन, ठीक है। 26 देखिए एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या है, तो एसिटाल्डिहाइड एक कॉमन नेम है, उसका IUPAC नेम है बी नंबर एथेनॉल। एथेनॉल है IUPAC नेम। बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नांकित में कौन सी गैस धातुओं के वेल्डिंग में प्रयुक्त होती हैं, तो धातुओं को जो वेल्डिंग किया जाता है लोहे वाले सामानों को, उसमें एथाइन मतलब एल्काइन का ग्रुप होता है, एथाइन हाइड्रोकार्बन यूज किया जाता है ताकि लोहा जुड़ जाता है एक दूसरे से, ठीक है। सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए 27वां देखिए निम्नांकित में किस वैज्ञानिक ने तिर्यक नियम दिया था, तो किसने दिया था, तो सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है डोबरेनर ने। डोबरेनर ने तिर्यक नियम दिया था, तो सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। 29 देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है, ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है 7 होती हैं आवर्त संख्या। आगे देखते हैं कोयला तथा पेट्रोलियम 27 28 29 देख चुके हैं। देखिए हाँ कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है, कोयला तथा पेट्रोलियम को बताना है क्या है, तो ये है जीवाश्म ईंधन। ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए 31 देखिए निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन है, तो प्राकृतिक संसाधन क्या है, इनमें सभी हैं। डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है, आपको बताना है, तो कैल्शियम की आसान हो जाएगा 20 होगा। ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है इनमें से सभी। डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है, अपघटक क्या है आपको बताना है, तो शैवाल एक अपघटक है। तो 34 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 34 का सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं 35 है एकलिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है, तो पपीता बिल्कुल सही उत्तर है। ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। 35 का ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था, तो सही उत्तर है मटर का। उसका था साइंटिफिक पीसम सेटिबम, ठीक है, नाम था साइंटिफिक नेम मटर का। तो सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, सही उत्तर है जनन के द्वारा। बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। 39 नहीं है, सॉरी इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। 38 39 नहीं है। आप देखते हैं 40 कौन सा रक्त समूह सभी समूहों में रक्त ले सकता है, तो बी ओ ग्रुप जो है वो सभी समूहों से रक्त को ले सकता है। बी सही उत्तर है। मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है, तो मेंडल का प्रथम नियम बी पृथक्करण का नियम कहलाता है। बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नांकित में कौन
पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 42 का ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। अमीबा पुनरुद्भवन का उदाहरण है। इसमें देख लीजिएगा अमीबा है कि हाइड्रा है, ठीक है, दोनों में से देख लीजिएगा, ठीक है। ए नंबर हम लगा रहे हैं फिलहाल, ए या बी होगा, ठीक है। तो चलिए ए लगा रहे हैं, देख लीजिएगा इसका 42 का ए लगा रहे हैं। देखिए 43 मास्टर ग्रंथि किससे कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, जो मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है, ठीक है। कैनाइल भाग में पाया जाता है, कैनाइल में पाया जाता है वो। पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है? तो ऑक्सीजन जो है वो पादप हार्मोन है। तो 46 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? सही उत्तर है बी नंबर, टाइलिन एंजाइम जो है लार में पाया जाता है। आगे देखते हैं, निम्न में कौन सा प्रभावी गुण है? कौन सा प्रभावी गुण है? तो बताया गया जो लंबा है या उजला फूल या सिंकुरा भी। सही उत्तर क्या है? तो लंबा है उसे प्रभावी गुण कहा गया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ए नंबर, 48 का ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। लंबा को प्रभावी गुण कहा गया, तो जो प्रभाव डालता है, जो लंबे व्यक्ति होते ज़्यादा प्रभावशाली लगते हैं ना, तो 48 का ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। लेंस सूत्र किसे कहते हैं? तो 1/v - 1/u बराबर f, ठीक है। v ऐसे लिखाता है लेकिन u ऐसे लिखाता है, ठीक है, इसलिए पकड़ना सीखिए, ठीक है, u भी में, ठीक है। सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आगे देखते हैं 50वां देखिए, इसमें हाँ 39 हो गया, सॉरी 49 हो गया। 50वां देखते हैं, द्विअवतल लेंस को कहा जाए। द्विअवतल लेंस जो है वो सभी का नाम है, दोनों प्रकार के लेंस। डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, 50 का डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो उत्तल लेंस है उसमें ऋणात्मक होगी या धनात्मक होगी, इसमें धनात्मक होती है। 51 का ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? जैसे परावर्तन के 2 नियम है, उसी प्रकार अपवर्तन के भी 2 नियम है। तो क्या 52 का सही उत्तर आपको क्या लग रहा है? सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है या नहीं, आपको बताइए। तो सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं, कौन रंग खतरे के सिग्नल में प्रयोग होता है? तो खतरे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, रेड लाइट को यूज किया जाता है। तो सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए, विद्युत तार सामान्यतः क्या होता है? तो विद्युत जो तार होता है लाइव वायर, ठीक है, तो काला होता है, लाल होता है, इस तरह के जो वायर होते हैं उसमें जो विद्युतमय तार हैं वह उसका रंग कैसा होता है? तो आपको बताना है। 54 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो लाल रंग का तार होता है, लाइव वायर, ठीक है, तो लाइव वायर लाल रंग का होता है। बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए, 55 विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो 55 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए विद्युत मोटर में विद्युत आता है और विद्युत जब आता है उसमें तो वह काम करने लगता है यांत्रिक ऊर्जा में। बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है 55 का। आगे देखिए 56 किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर किस पर करता है? तो इसका सही उत्तर डी नंबर, सभी बातों पर निर्भर करता है। लंबाई पर, प्रकृति पे, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ठीक है, ठीक है, अनुप्रस्थ काट के इसके लंबाई पे करेगा, ठीक है, लंबाई पे, फिर ये इसके क्षेत्रफल पे, ये किस प्रकृति किस चीज़ का बना है उस पर निर्भर करेगा। तो 56 का डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं 57 देखिए, सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? तो सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। 57 का सही उत्तर क्या हो जाए? 57 का ए नंबर सही उत्तर है, जो है आपका मीथेन है, एल्केन, वही सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो सबसे पहला नंबर जो CH4 है उसी को सरलतम होंगे, उसके बाद होगा C2H6, 2 2 4 4 2 6, उसमें जुड़ जाएगा, ऐसे करके बनता जाता है। तो ये जो होता है सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं 58 देखिए, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही उत्तर है बी नंबर, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखते हैं 59 नंबर देखते हैं, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो याद रखिए डेनमार्क जो है वही पवनों का देश है, ठीक है, यूरोप में पड़ता है डेनमार्क, वही पवनों का देश कहा जाता है। बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। अपघटन अपक्रिया का उदाहरण क्या है? तो अपघटन में क्या होता है? बड़ा जो अणु होता है, इसमें ही देखिए ये 2 से 1 बन रहा है तो ये नहीं हो सकता है, ये 2 से 2 बन रहा है ये भी नहीं हो सकता, ये 2 से 2 बना ये नहीं हो, लेकिन अपघटन में क्या होता है? एक बड़ा अणु छोटे छोटे अणु में बढ़ जाता है। तो ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है किसका? साइड का ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है।
आगे देखते हैं 61 क्लोरोफ्लोरो का सूत्र क्या होता है। CaCl3 याद रख लीजिए, CaCl3 क्लोरोफ्लोरो का अनुसूत्र होता है। तो 61 का सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं 62 है, निम्नांकित में कौन अम्ल है, निम्नांकित में कौन लवण है, सॉरी लवण है। तो लवण क्या है, तो लवण होगा NaCl, लवण होता है Cl, ठीक है। ये सब कुछ अम्ल है, ये अम्ल है, ठीक है, भस्म है, लेकिन ए अम्ल है। तो ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। 62 का ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। ए नंबर बिल्कुल सही होता है। लोहे की जो परमाणु संख्या होती है वह 26 होती है। आगे देखिए, किस धातु को चाकू से सरलतम रूप से काटा जाता है। तो चाकू को सोडियम, जिसकी परमाणु संख्या 11 होती है, उसको काटा जाता है। ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। आगे देखते हैं, हेमेटाइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है, निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। हेमेटाइट लोहा का होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ये सब लोहा का अयस्क है। बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। 65 का बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं, सोडियम हो गया था, 64 का सोडियम हो गया, 65 का बी फेरस हो गया। आगे देखते हैं 66, देखिए धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ए नंबर बिल्कुल सही होता है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और धातु के भस्मीय हो जाएंगे। आगे देखिए, धातु के साथ क्षारीय होती है, इसलिए उसमें क्षरण होता है, ठीक है, ठीक है, याद रखिए। अब देखिए, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। ए नंबर बिल्कुल सही होता है, 6.25 × 10⁻18, ठीक है। ए नंबर बिल्कुल सही होता है, एक कूलम आवेश पर इतना इलेक्ट्रॉन होता है। ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं, कौन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, लोहे की छड़, स्टील का छड़, कैडमियम का छड़, एल्युमिनियम का छड़। तो नाभिकीय विखंडन में सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर लग रहा है कि नहीं, आपको बताइए, ठीक है। 68 का बी नंबर स्टील का छड़ बताया जा रहा है, लेकिन सी नंबर लगना चाहिए, ठीक है। देख लीजिएगा इसका, इसमें स्टील का छड़ है लेकिन कैडमियम का छड़ होना चाहिए, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, नाभिकीय विखंडन में बी या सी दोनों में से एक होगा, ठीक है। इसका देख लीजिएगा, बी या सी दोनों में से एक होगा, ठीक है। अब चलिए 69 देखते हैं, रबर एक बहुलक है। एथिलीन का, प्रोपीन का, सही उत्तर इसका डी नंबर हो जाएगा। आइसोप्रोपीन होता है, डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर, रबर बहुलक है आइसोप्रोपीन का। आगे देखते हैं आगे, देखिए 69 था ही। देखते हैं 70 देखते हैं, कार्बन के अपरूप हैं। तो कार्बन के सभी अपरूप होते हैं, ठीक है। बक मिस्टर फ्लोरीन जो होता है वो भी है इसके। तो देखिए इसका डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। ABCD दोनों तीनों हैं, ठीक है, ABC तीनों हैं। देखिए, मनुष्य की गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या पूछा जा रहा है, जोड़ा नहीं पूछा है। तो 46 गुणसूत्र होंगे, ठीक है। अगर जोड़ा बोलते हैं तो 23 लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या पूछा जा रहा है, तो सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। तो उत्सर्जी अंग कौन सा हो जाएगा। तो उत्सर्जी अंग है किडनी, किडनी एक उत्सर्जी अंग है। बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं, वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है। तो वृक्क की रचनात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है, और जो मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र जो होता है उसकी जो क्रियात्मक रचनात्मक इकाई न्यूरॉन होता है ना। तो वृक्क की है बी नंबर सही उत्तर, नेफ्रॉन। आगे देखते हैं, पाचन क्रिया पूर्ण कहाँ होती है। पाचन क्रिया बड़ी आंत में पूर्ण होती है। यहाँ पे सी नंबर कहा गया। ए नंबर बिल्कुल सही होता है, बड़ी आंत में पूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ पे जो भोजन होता है, भोजन का लास्ट स्टेप होता है, इसमें से पानी को पानी को वो ग्रहण कर लेता है, ये पूरा बड़ी आंत, ठीक है, उसमें से निकाल लेता है पानी। तो ए नंबर सही उत्तर है। मुख से शुरू होता है पाचन प्रक्रिया, ठीक है, जीभ के द्वारा, लार के द्वारा। तो ए नंबर बिल्कुल सही होता है। पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, 74 का ए नंबर। आगे देखते हैं, उच्च रक्तचाप क्या कहलाता है। उच्च रक्तचाप जो होता है हाई ब्लड प्रेशर से हाइपरटेंशन होता है, ब्रेन हेमरेज होता है, ठीक है, वही हाइपरटेंशन। तो 75 का ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, ए नंबर। आगे देखिए, एंड्रोजन क्या है। तो एंड्रोजन नर हार्मोन है, क्या याद रखना है, एंड्रोजन नर हार्मोन है। तो एंड्रोजन क्या है, एक नर हार्मोन है, ठीक है। आगे देखते हैं, ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर था। आगे देखते हैं,
देखिए सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है आपको बताना, सबसे छोटी बताना था। पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी होती हैं, तो पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी होती हैं। बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। पुरुष का मैथुन अंग क्या है, तो पुरुष का मैथुन अंग क्या है आपको बताना है। तो सीसन होता है, मैथुन अंग होता है। 78 का डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमोसेपियंस, दोनों इंग्लिश में ही है तो होमोसेपियंस होता है। सेपियंस देखिए यहाँ पे होमोसेपियंस है, यहाँ पे सेपियंस है। देखिए स्पेलिंग में कितना अंतर दिख रहा है, तो बी ना बिल्कुल सही होता है, होमोसेपियंस होता है, सेपियंस। यहाँ पे देखिए इसका दोनों देखिए कितना है, तो बी नंबर पर टिक लगाएंगे हम, बी नंबर पर टिक लगाएंगे, ठीक है, बी नंबर टिक लगाएंगे। तो 69 का बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं, सॉरी 69 का आ गया 79। 80 है, बीजपत्र का कार्य क्या होता है। बीजपत्र जो होता है वो बीजपत्र होता है, वो क्या करता है, बीज को सुरक्षा रखता है, ठीक है। तो बीजपत्र जो होता है बीज को सुरक्षा करता है। ए सेफ्टी वॉल होता है, तो ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, सुरक्षा, ठीक है। 80 का ए नंबर। तो 80 में से आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना रहेगा। आप 40 ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो आपको सीक्वेंस बाय गिना जाएगा कि आपका 40 नंबर कितना, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गिना जाएगा। ये नहीं कि 80 में से आपको 80 बना लिए और जो गलत है उसको छोड़कर सही को चुन लिया जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये सब क्वेश्चन है इसका, सब क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। साइंस का ये क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए आप, ठीक है। साबुन अब मार्जक में अंतर भी पूछा गया है, धुंधला है इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। इस अब है और है इसका ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने देखा, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम थोड़ा रिव्यू देख लेते हैं, किस प्रकार के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। तो 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने देखा। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो छूटा है, मिस है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन जो मेन आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनाना रहता है, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लीजिए, आप पास हो जाएंगे सेंटर एग्जाम, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।